हाय एवरीवन, मैं इंद्रजीत। आप सभी लोग यस फैक्ट्री चैनल पर स्वागत करते हैं। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे केमिस्ट्री चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से संबंधित ऑब्जेक्टिव को डील किए थे। आज के इस सेशन में रखते हुए आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री चैप्टर 2, चैप्टर नेम है अम्ल, क्षार, लवण। ठीक है, इसको बोलते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक है, आइए से स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके पहला प्रश्न। बोल रहा है किसी किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। बताइए। हम बताए होंगे आप लोग को कि पीएच स्केल के बारे में, यानी कि वह स्केल की सहायता से किसी भी विलयन का पीएच मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये 7 है, ये आपका क्या है 14 है, ये आपका क्या है 1 है। ठीक है, तो किसी भी विलयन का पीएच मान अगर 7 है, समझिए तो विलयन प्राकृतिक कैसा होगा, उदासीन होगा। जैसे किसी विलयन का पीएच मान 7 से बढ़ता है, विलयन का क्षारीयता क्या होता है, बढ़ता है। कहने का मतलब उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होगा, ठीक है, और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा, और अम्लीय विलयन का पीएच मान 7। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है उदासीन विलयन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, के साथ हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लवण है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लवण बोल, ध्यान देना यहाँ पे। पहला क्या है HCl, तो बताओ H है, कहने का मतलब ये लवण हो नहीं सकता, ये एक्चुअली अम्ल है, क्योंकि जब इसको जल में घोलोगे बताओ H प्लस आयन देगा, ये अम्ल हो गया। बताओ लास्ट में OH है, यानी कि ये हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड आयन है, यानी कि ये क्या है, भस्म है। ये देखो इसमें क्या है कि ना तो हाइड्रोजन है और ना ही हाइड्रोक्साइड है, यानी कि ये लवण है। लवण लवण वैसे कंपाउंड ना तो हाइड्रोजन हो और ना ही हाइड्रोक्साइड हो। ठीक है, अगले अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। किसी लाल तत्व आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। देखो ये तो हो गया आपका साइड हो गया, ये हो ही नहीं सकता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बोल रहा है हमारे शरीर में पीएच कितने प्रास के बीच कार्य करता है। का आंसर कितना हो जाएगा, 7 से 7.8 तक। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है। बेकिंग पाउडर खाने का मतलब खाने वाला सोडा का आपको सूत्र बताना है। ठीक है, तो क्या होता है, ये तो हो नहीं सकता है सोडियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर का है। ठीक है, ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा। ठीक है, इसके साथ लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। ये रहा आपके स्क्रीन पे सवाल है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। यानी का अर्थ हुआ कि जो भी नीचे दिए गए 4 ऑप्शन है, इसमें से बताओ कौन सा ऑप्शन डिफरेंस है, मतलब सबसे अलग है। देखो पहला तो चूना पत्थर है, बताओ इसका जो अणुसूत्र होता है CaCO3, खड़िया का भी सेम होता है, संगमरमर का भी सेम होता है, यानी तीनों एक जात का, ऐसा बोल एक शब्द में, चूना पत्थर खड़िया संगमरमर, ये तीनों एक जात का। और लास्ट में देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये बिल्कुल तीनों ऑप्शन है। ठीक है, सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये आपका है 7 नंबर। निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। सवाल को ईमानदारी से पढ़ना है। सवाल क्या कह रहा है, जो यहाँ पे बोल रहा है क्षारक विलयन, समझ रहे हैं, क्षार बोल रहा है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि क्षार का जो पीएच मान होता है 7 से क्या होता है, अधिक होता है। बताओ कि दिए गए 4 ऑप्शन में बताना है कौन सा ऑप्शन में पीएच मान 7 से अधिक है। देखोगे तुम लोग ऑप्शन डी में कितना है पीएच मान 13, मतलब ये क्षारक विलयन का मान दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये रहा आपके 8 नंबर में बोल रहा है कि निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल बताओ, लैक्टिक अम्ल है। अब इस तरीके से सवाल पूछ टाइप का अगर सवाल रहे, सबसे पहले 4 आपको पढ़ना है।
ठीक है, तो देखो लैक्टिक अम्ल है, एक्सकार्बिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल, थोड़ा सा श्रृंखला के माध्यम से समझाए थे। बताओ सबसे जो प्रबल अम्ल होता है वो होता है HC। हाँ, बताए थे। उसके बाद हम दूसरे स्थान पे सल्फ्यूरिक रखे थे, और सल्फ्यूरिक अम्ल को बैटरिक अम्ल के नाम से भी। सवाल ध्यान में रखिएगा, 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सल्फ्यूरिक, दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये रहा आपके सामने सवाल 9। ठीक है, निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? कहने का मतलब ध्यान दो, क्षारक नहीं है, ऐसा सवाल आएगा आपको कंफ्यूज करेगा, ये हुए भी आप सही नहीं कर पाएंगे। बशर्ते यहाँ पे करना क्या है, सवाल को सही तरीके से पढ़ना है। पूरा क्षारक नहीं है मतलब क्या आपको ध्यान देना है, क्षारक नहीं है तो अम्ल या लवण, ये दोनों दिमाग में रखना है। क्षारक तो नहीं बोल रहा है, अम्ल देखना है और लवण देखना है। बताओ ये तो आपका क्षारक है, नहीं सकता है, सवाल में ही बोल रहा है नहीं है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि अम्ल है, ये लवण है। ठीक है, और ये आपका भस्म में तो ही नहीं सकता है, ये हो ही नहीं सकता है। का राइट आंसर क्या हो जाएगा? NaC। ठीक है, इसी के साथ हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 10 पे। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। ठीक है, निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? ध्यान देना है, प्रबल क्षारक बताना है। बताओ, हम बताए थे डायरेक्ट ये सवाल आपके कॉपी से पूछा हुआ है कि प्रबल क्षारक बताओ सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और प्रबल अम्ल पूछे, प्रबल अम्ल पूछे, प्रबल प्रबल अम्ल पूछे H है, और प्रबल भस्म पूछे, भस्म यानी क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान देना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 11 देखिए, बोल रहा है क्या, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है, गंध है शब्द का जिक्र, गंध देखो, यानी कि आपको यहाँ पे ध्यान देना है, गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, ये कहते हैं। गंध है तो इसको गंधीय सूचक, हाँ, रंग रहता तो रंगीय सूचक, यहाँ पे है अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सब है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर अग्रसर है। सवाल ये रहा आपका कि सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बताओ, तो थोड़ा सा इधर ध्यान देना पड़ेगा। मान लेते हैं क्या बोल रहा है, अम्ल जी, कार्बोनेट यानी कि CO3 क्या हाइड्रोजन कार्बोनेट से, ठीक है, अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ध्यान दीजिएगा, बनाता है धातु के लवण भी बनाएगा। तो यहाँ पे क्या बनाएगा? धातु के लवण भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगा, जल भी बनाएगा। तभी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तभी हो जाएगा। जैसे देखिए समझाते हैं क्या जाए, यहाँ पे हम लोग ब्लैक कलर एक अम्ल लेते हैं, मान लीजिए HCl अम्ल है। एक हम लोग ले लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं। क्या लिए? सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान दीजिए क्या बनेगा, ये आपका प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। फाइनली बनेगा क्या? बनेगा सोडियम क्लोराइड। बाद क्या बनेगा? क्या करो ना कि सबसे पहले इसमें से जो CO2 है ना, इससे एक ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए। यहाँ पे CO2 हो गया, लास्ट में क्या हो गया? H2। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि अम्ल जब कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, बताओ क्या बनाता है? धातु के लवण भी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी बना, और लास्ट में क्या बना? जल भी बना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सब ध्यान दीजिए है, बस साइड में कर लेना, बाद ऑप्शन करना है। ठीक है, देखिए 13 नंबर सवाल है, सभी अम्लों में पाया जाता है, बताओ ऑक्सीजन तो नहीं। का राइट आंसर हो जाएगा क्या? बताओ सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। ठीक है, कैल्शियम तो होगा नहीं, से मिलता जुलता सवाल बता देते हैं दोस्त। मान लो कि सभी अम्लों में पाया जाता है तो हाइड्रोजन, था कि सभी सभी भस्म में पाया जाता है तो क्या बोलते हैं? बताओ, हाइड्रोक्साइड आयन ना। ये दोनों सवाल मिलता जुलता। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग अक्सर होते हैं। सवाल है आपका, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। देखो हाइड्रोजन युक्त बोल रहा है तो बताइए
यहाँ पे पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अम्लीय। ठीक है, क्षारीय होने के लिए हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, दोनों तो कदापि नहीं होगा, और नन ऑफ दीज, ये तो हो ही नहीं सकता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए सवाल नंबर 15। ठीक है, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? ये क्षार कहते हैं, जैसा कि क्लास में ही बताए थे, अगर भस्म जल में ना घुला हो तो भस्म बोलते हैं। लेकिन जैसे ही वो जल के साथ घुल जाए तो उसे भस्म ना बोलकर क्षार बोलते हैं। ठीक है, और ये जाहिर सी बात है, ये स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। प्रकृति भी संक्षारक होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, तो ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो सवाल नंबर है 16। पीएच में पी सूचक है, यानी कि पी सूचक है बोलेगा तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पोटेंस। लेकिन यहाँ पे अर्थ पूछ, यानी कि पीएच का मीनिंग पूछ, तब यहाँ पे पावर हो जाता। लेकिन यहाँ पे केवल पूछा है सूचक। इस स्थिति में का जो राइट आंसर होगा उसका पोटेंस। ठीक है, ये सब तो हो सकता है, अर्थ पूछता तो पावर हो सकता है। इसी के साथ हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर है 17। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? देखो कहने का मतलब है, दिए के साथ हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर पढ़ते हैं। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, जैसा कि अभी बताए हैं, बताओ ऑप्शन सी इज राइट है। संतरा या नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ये सब सवाल आपके डायरेक्ट कॉपी से आया हुआ है। टार्टरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है? बताओ। अभी ना वीडियो में ही हम चर्चा किए थे, और इस सवाल में ही किए थे कि क्या कच्चा आम टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक है, ध्यान दो। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दही में, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इमली में तो देख ही लिए, सिरका देख ही लिए, समझ रहे हैं, ये सब तो हो नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, ये डायरेक्ट आपके कॉपी से पूछा हुआ सवाल है। फार्मिक अम्ल होना चाहिए, लेकिन बताइए ये फार्मिक अम्ल का यूपीएससी नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। समझे, ये हो नहीं सकता है। सिट्रिक अम्ल हो नहीं हो सकता है, लैक्टिक अम्ल नहीं हो सकता है, एसिटिक अम्ल सिरका में होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है, इसी को बोलते हैं फार्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं? फार्मिक अम्ल। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग अक्सर होते हैं। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? बताए थे, नोट में लिखाए थे, जब हमारे शरीर में मुख है, मौत है ना, मुख जहां से क्या होता है, जब उसका पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, बताओ दंत क्षय होने लगता है। समझ रहे हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारे पेट से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, इसके माध्यम से हम जो भी खाना खाते हैं उसका पाचन हो पाता है। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सैलिक अम्ल ये नहीं हो सकता, सिट्रिक नहीं, ये सब तो अम्ल बोल है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, HCl। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी कि सबसे प्रबल अम्ल है HCl। समझ गए? और बोल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH। ठीक है, की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को बोलते हैं। बताओ क्या होगा? ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, ये प्लस हो गया, माइनस होगा। ठीक है, ये करेगा इससे, सॉरी, ये करेगा आपका रिएक्शन इस, यानी कि ये करेगा इससे, तो क्या बनेगा? NaCl, और इधर क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे साधारण नमक बोल सकते हैं ना, यानी कि सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बताओ। सोडियम कार्बोनेट 10H2। समझे, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट 10H2, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया, बताओ। ये दोनों सेम ऑप्शन है ना, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। देखो इसमें Na2CO3 10H2 है, इसमें भी Na नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखो कहाँ पे
ये दोनों ऑप्शन है, ऑप्शन ए सी डिफरेंट है। देखो यहाँ पे एन के साथ 2, यहाँ पे है 2, नहीं तो ये नहीं हो सकता है। तो इस देखना है ये ना कि ऑब्वियस में आकर तुम लोग ऑप्शन सी मार दोगे, तो ध्यान से देखना है। बताओ यहाँ पे, बताओ यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 है, तरीके से बी और डी गलत हो गया। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? ए। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर है 26। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, ध्यान दो, बेकिंग सोडा बोल रहा है, यानी कि खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम है। इस बताओ सोडियम कार्बोनेट, ये तो हो नहीं सकता कि धावन सोडा का रासायनिक नाम है। ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई को हाइड्रोजन भी बोलते हैं, समझे? जैसे ये होता है ना, जैसे सोडियम HCO3 होता है ना, तो इसको दो तरीके से बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया आपका बी, समझ गए? ये दोनों गलत हो गया, ये आपका। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, फिर तो लगता सवाल आ गया, सेम ही ना। ये सवाल 26 और 27 दोनों सेम है। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, तो बताओ सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ, ऑप्शन सी। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? समझे? तो बताओ, बेकिंग सोडा तो हो नहीं सकता क्योंकि ये खाने वाला सोडा, हाँ धावन सोडा को, समझ रहे हैं? जल की कठोरता को हटाने के लिए हम लोग धावन सोडा का क्या करते हैं? करते हैं। विरंजक चूर्ण तो हो नहीं सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, देखो जैसे सोडा अम्ल है वो भी अग्निशामक का बात करें, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि खाने वाले सोडा का यूज करते हैं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी